अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। वेलकम करती हूँ जी न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने डव्स लिए थे, तथहीर के स्कूल में चाहिए थे, लेकिन उसको इस नीयत से लिए थे कि आबाद कर दें, लेकिन वो तो बेचारे, उनका बिल्ली ने एक पर तोड़ दिया, फिर हम छोड़ नहीं सके। आए दिखाते हैं, इनकी सफाई कर। मुन्ना छोटा सा मुन्ना, आलू भी है आलू भी। ये देखिए, ये प्यारे डव्स का ना, इसका पर तोड़ा था बिल्ली ने, बहुत खून बहा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने इसकी मरहम पट्टी की है, फिर दोबारा से छोड़ा। देखो बड़े प्यारे से हैं। अब तो कलर इनके अच्छे हो गए, बहुत गंदा से लाए। अंडा भी शौक से खाते हैं अंडे। हम लोग मैंने नेट पे देखा था कि अंडे इनको खिलाए। अंडा ना एक बॉईल करके रख दे, तो मैंने तथहीर के लिए अंडा बॉईल किया, थोड़ा सा अंडा इसे दिया तोड़ के, तो इतने शौक से खाए, पूरा फिनिश कर। वाह भाई, ये भी खाते हैं अंडे, इनको भी सर्दी लगती है। रौनक हो गई है इनसे ना। पहले मेरे घर में बिल्ली थी, उससे रौनक की, वो मर गई, तो आप देखा इसको दिल नहीं चाह रहा है इसको आज़ाद करने के लिए। चले, इसके नीचे अभी कुछ बिछाऊंगी, प्लास्टिक या कुछ, फिर इसके बाद काट दिया। मैं पका रही थी साथ साथ सादा, दाना भी खा रहे हैं। ये पहले डरते थे, अब नहीं डरते हमसे। पहले बहुत खौफजदा होते थे, उड़ जाते थे ये, और अब नहीं। अब तो इन्हें सर्दी लगती है ना, तो ये आवाज़ें निकालते हैं कि मैं, हमारे ऊपर कुछ कवर दे। फिर कोई कपड़ा वगैरह मैं ढांकती हूँ, फिर ये खामोश हो जाते हैं। वरना वो छोटी वाली चिड़िया नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं ली, वो शोर बहुत हुआ चाहती। मेरे घर के लिए ये सही, ये सुकून से, जब ये परेशान होते हैं तब वो करते हैं शोर, वरना नहीं बोलते, बेचारे मासूम में चुप करके बैठे रहते हैं। सालन भी बना रही हूँ। आज मैं पका रही हूँ आलू, शोरबे वाले आलू बना रही हूँ। ये देखिए, ऐसे शोरबे वाले आलू। असल में ना, छोटी सिस्टर की फरमाइश है, शोरबे वाले आलू पकाएं। इसमें हम लोग तो चूरी बना बना के खाते हैं। आप लोग चूरी बना बना? कब्रें भी हैं, और ये बराबर में पार्क, ये सब कब्रें थी इस जगह पे ना। तो ये हुआ, इन्होंने मिसमार करके सब कब्रें यहाँ पे पार्क बना दिया। यहाँ पहले तो घास भी था, पौधे लगे हुए थे, फूल वूल बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे बच्चे खेलते भी थे, यहाँ झूले लगे हुए थे जहाँ बच्चे खड़े हुए। लेकिन इस झूले में पता नहीं क्या मसला था, यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, उनके हाथ टूट जाते हैं। फिर एक मेरी पड़ोसन है, वो बता रही कि यहाँ पे ना उनकी बहन पंजाब से आई, तो वो लोग ये ना दवाई लेने गए। आगे इस साइड डॉक्टर भी है, इस साइड पे, इधर गली में, यहाँ डॉक्टर बैठते, और वो दवाई लेने गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। फिर उन जो बीमार थी, वो डॉक्टर के पास तो बहुत रश था। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप ऐसा करो, वापस जाओ, घर जाके खाना बना लो, क्योंकि शाम का टाइम है, तो ज़ाहिर है मर्द तो काम पे जाते, वापस आएंगे तो खाना तो चाहिए उन्हें। फिर वो खाना बनाने के लिए आई वापस, अपनी बहन से कह कर के मैं थोड़ी देर है ना यहाँ रुकूंगी पार्क में। उन्होंने कहा चलो जल्दी चली जाइएगा। फिर उनका नंबर आया, तो वो वापस आई कि ले लूँ बच्चों को और बहन को। जब वो अंदर दाखिल हुई, तो इस झूले पे उनकी बहन बैठी, यहाँ जहाँ झूला लगा हुआ था, बहन बैठी हुई। अब बच्चे, फिर वो झूला झूल रही। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि ना घर जाके खाना बनाना था, तो आप यहाँ रुक गई हो। तो वो, उन्होंने बच्चों को पकड़ा कि चलो घर चले। तो वो खातून बोली जो झूले पे बैठी थी, कहने लगी बच्चों को क्यों हाथ लगाती, मुझे लगा के दिखाएं। फिर उन्होंने कहा क्या बच्चों की तरह झूले पे चढ़ के बैठी हो, बच्चे पास खड़े हुए, चले घर चले। लेकिन है ना, वो जा ही नहीं रही, वो अजीब से लहजे में बातें कर रही उससे। तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर से उनका बेटा अंदर आया कि पता नहीं अम्मा इतनी देर हो गई निकली नहीं। अंदर देखा तो वो बातें कर रही है, ऐसे झूले के पास खड़े हुए, झूला हिले जा रहा है। फिर वो कहने लगा कि चले अम्मा घर, आप यहाँ कैसे खड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं। वो कह रही है बेटा ये देखे नसरीन घर ही नहीं जा रही। तो वो कहने लगे नसरीन घर नहीं जा रही, यहाँ तो कोई भी नहीं।
फिर बच्चे ने उसको माँ का हाथ पकड़ा, उसे लेके चले गए ना। वो समझा उसका बेटा कि इसके दिमाग को बुखार हो रहा है, इसलिए उल्टी सीधी ये बातें कर रही। फिर वो कहने लगी कि मैं जब घर गई ना, देखा मेरी बहन है ना सालन पका रही, तो मुझे कहने लगी, बड़ी हैरत हुई कि पार्क में कौन थी, ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। तो फिर वो मुझे बता रही कि बच्चों को यहाँ नहीं जाने दिया करें, आप खुद भी नहीं बच्ची को, क्योंकि मेरी बेटी भी पहले जाती है, तो मैंने उन्हें डांट वाँट के मना किया कि नहीं जाएं यहाँ पे, क्योंकि वाक़ई में कब्रिस्तान में इस तरह की चीज़ें, इसीलिए तो बुज़ुर्ग मना करते हैं कि कब्रिस्तान में नहीं जाए, ना हंसें ना वहाँ बातें करें। और ये ना औरतों का तो ख़ास तौर पे मना करते नहीं जाए, जिन्नात वगैरह ये होते, तो वो ना हो जाए, असरात ना हो जाए, इसलिए मना किया जाता है बड़े बुज़ुर्ग। वैसे ये देखें बच्चे कैसे खेल रहे, बच्चे तो बादशाह होते हैं, बच्चों को क्या परवाह, सब बच्चे दिन रात खेलते रहते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सूरज गुरूब होता हुआ, और नीचे बच्चे खेल रहे हैं, रवां दवां है ज़िंदगी। चले इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह न्यू लोग के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।